अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है शैडो के रिलेटेड कि अगर आप स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट वगैरह पे या बॉक्सेस पे तो आप शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल क्योंकि हमें स्टाइलिंग खूबसूरत से खूबसूरत चाहिए और ये डिमांड आती है कि क्लाइंट्स की तरफ से कि हमें जो अपनी वेबसाइट है वो यानी कि इस तरीके से आप बनाएं कि यूज़र्स जो है उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे और दिखने में भी वो अच्छी रहे। तो उसके लिए हमें डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ती हैं और शैडो उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टाइलिंग के लिहाज से। शैडो हम 2 जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 जगहों से मुराद ये कि यानी कि जैसे हम टेक्स्ट अगर कोई ऐड करते हैं और हम वहाँ पे उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे भी अपना शैडो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बॉक्स में भी शैडोज़ होते हैं, यानी कि अगर आप कार्ड्स की तरह का डाटा लेते हैं और आपको वहाँ पे जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा, जैसे हमने टॉपिक पढ़े, तो उसको हम और खूबसूरत बनाने के लिए हमें ऐसा लगे कि वो एक कार्ड्स की सूरत में है, तो उसके लिए हम शैडोज़ यूज़ करते हैं ताकि वो उसकी जो विज़िबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो और उससे जो है ना अच्छी एक लुक आती है आपकी वेबसाइट की। तो हम शैडोज़ को देख लेते हैं कि हम उन्हें किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट शैडो देखते हैं और टेक्स्ट शैडो में हमारे पास कोई टेक्स्ट होना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हेडिंग्स हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ और पैराग्राफ 2 हम अगर हम देखें तो हमारे पास ये हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो हैं वो ऑलरेडी ये हैं, हमारे पास पैराग्राफ, तो हमारे पास हेडिंग भी है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम हेडिंग्स पे अप्लाई करते हैं, यानी कि हम अपनी जो H1 है उसको टारगेट करते हैं और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर वगैरह है उसके लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक प्रॉपर अच्छे से दिखे आपको, तो ऐसा करते हैं, हमारे पास जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर हम रिमूव कर देते हैं और जो टेक्स्ट कलर है उसको फिर हम चेंज करेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने से आई थिंक वो, क्योंकि वाइट है बैकग्राउंड कलर, तो वो नज़र नहीं आएगा, तो हम उसको ऐसा करते हैं कि इसको ये भी रिमूव कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं चलें, और हम इसको ताकि विजिबल रहे। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने शेडोज़ को। तो सबसे पहले है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शैडो में हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि आप शैडो आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप किस तरीके से आपको वो लेंथ क्या देनी पड़ती है कि आपको वर्टिकली कितना चाहिए और हॉरिजॉन्टली कितना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो वैल्यू आती है वो आती है हॉरिजॉन्टली आपको कितना चाहिए, तो हम यहाँ पे करते हैं 3 पिक्सेल्स हमें चाहिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें चाहिए 3 पिक्सेल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको जाके देखते हैं और इस तरीके से ये अप्लाई होगा, यानी कि आपने उसको, आप कहेंगे कि अजीब सा लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक कलर में है और उसका जो शेडो अप्लाई हुआ है वो भी ब्लैक कलर में, क्योंकि हमने उसे कोई कलर नहीं दिया, तो हम यहाँ पे इसको कोई कलर देते हैं। हम इसको रेड कोई कलर, यानी कि आप जो दे रहे हैं अपना शेडो लगाना चाह रहे हैं उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज नहीं करेंगे तो जिस टेक्स्ट में या जिस कलर में आपने टेक्स्ट दिया है वो उसी कलर में फिर आपका शेडो भी आएगा। तो अब देखें, ये देख अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने उसका जो शेडो है उसको प्रोमिनेंट किया है एक डिफरेंट कलर दे के। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो शेडो, अब उसको आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको 13 करें और यहाँ पे भी 13 करें, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको कितना चाहिए, तो ये उस तरीके से अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आप ये तय कर सकते हैं कि जो आपका जो शेडो है वो आपके टेक्स्ट के कितने यानी कि कितने पिक्सेल्स के बाद आए। तो हम यहाँ पे 3 ही रहने देते हैं क्योंकि 3 जो है वो अच्छा लग रहा था और वो विजिबल भी प्रोमिनेंट भी हो रहा था उसके लिए, और हमने उसे कलर भी दे दिया इस तरीके से। अब हम ये चाहते हैं कि ओके, हम ये तो अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे जैसा कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने रेड कलर ले लिया, कोई डार्क कलर हमें चाहिए था,
लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो थोड़ा-सा ब्लर भी दिखे, बिल्कुल ऐसे अजीब-सा नज़र ना आए, तो उसके लिए हम ब्लर भी ऐड करते हैं। ब्लर ऐड करने के लिए क्या होगा कि आपने जो कलर दिया है, उसके बिल्कुल पहले जस्ट यानी कि आप पहले हॉरिज़ॉन्टली उसको लिखेंगे कि आपको अपने एक्चुअल टेक्स्ट के कितने पिक्सेल्स के बाद आपको हॉरिज़ॉन्टली शैडो चाहिए। फिर उसके बाद आप वर्टिकली ये वाली जो वैल्यू लिख रहे हैं, ये आप वर्टिकली के लिए लिख रहे हैं। वर्टिकली आपको कितना चाहिए, फिर उसके बाद आप लिखेंगे वो होगा ब्लर के लिए कि आपको कितना ब्लर चाहिए उसमें। तो हम यहाँ पे 5 पिक्सेल्स करते हैं और फिर हम इसको जाके देखते हैं तो वो इस तरीके से आएगा। उसने उसको आपके टेक्स्ट को थोड़ा ब्लर कर दिया, तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि पहले आप रो के फॉर्म में जैसे हम कहते थे हॉरिज़ॉन्टली, ये हमेशा इसी तरीके से सिंटैक्स रहता है कि पहले आप जहाँ पे आप रो कॉलम को लेके चल रहे होते हैं, तो पहले रोज़ का डाटा लिखते हैं, फिर कॉलम का लिखते हैं। तो इसी तरीके से जब आप शैडोज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी आपको पहले हॉरिज़ॉन्टली, फिर वर्टिकली, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ब्लर आएगा, ब्लर के बाद आप कलर कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई यहाँ पे कलर वगैरह नहीं देते, तो ये ब्लैक ही अप्लाई करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये है आपका टेक्स्ट शैडो कि हम अपने अब ये आप हेडिंग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ पे भी, जहाँ भी आपके पास कोई टेक्स्ट है। अगर आप पूरे पैराग्राफ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप जस्ट हेडिंग में करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट शैडो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बॉक्स शैडो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।